प्रवचन में 9 संतवानियों को सुने, तरह के विषयों पर सुने। इसके साथ साथ काल के संबंध में भी सुने कि काल आए थे गोरखनाथ से बातचीत करने के लिए। तो मैं सबसे पहले काल के संबंध में एक दृष्टांत सुनाता हूँ, इसके बाद आगे कहूँगा। अपने देश में एक उच्च कोटि के धर्मात्मा राजा हुए। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। अपने देश में ही थे राजा विक्रमादित्य, धार्मिक राजा थे। कभी किसी सवारी पर या कभी पैदल, जहाँ पर उनका राज्य था, एक रक्षण करने के लिए जाते थे। कभी कभी अकेले और रात में भी चले जाते थे, कोई भय उनको नहीं। एक बार राजा विक्रमादित्य अकेले जंगल का रक्षण करने के लिए गए। जंगल में कुछ लोग रहते हैं। ये जंगल गए तो देखते क्या है, एक भालू एक व्याघ्र को मार करके वहीं पर लूट-पोट कर रहा है। भालू जैसा जानवर होता है, वह गाछ पर ही चढ़ जाता है, उल्टा चढ़ता है। हम लोग कहते हैं सीधे चढ़ते हैं, उस तरह से नहीं। भालू का मुंह रहता है नीचे, पूंछ ऊपर, ऐसे वो चढ़ता है। तो व्याघ्र ने देखा भालू आ गया, जान बचाने खाते चढ़ गया गाछ पर।
अब भालू गाछ चढ़ करके उसको उतारा, पकड़ लिया और नीचे लाया। भालू ने क्या किया, उसके मांस को तो नहीं खाया, तो क्या किया, व्याधा को पकड़ा, उसके दोनों पैर को पकड़ा कस करके, भागे नहीं, और जी से इसके तलवार को चाटना शुरू किया। चाटते चाट तलवार पतला हुआ, खुनकने लग गया, खून को चूस लिया, व्याधा मर गया। तो ज्यादा से मार करके वह भालू वहीं पर लोट-पोट कर रहा था। ऐसे दृश्य को देखा रहा है विक्रमादित्य ने, भालू ने एक आदमी को मार करके लोट-पोट कर रहा है, बड़ा भयंकर जानवर है। तो कहीं दूर पर एक आग में विक्रमादित्य छिप गए। जिधर वो आ जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, छिप गए। अब छिपे छिपे देख रहे तो अब भालू पर लोट-पोट कर रहा है, और लोट-पोट करते करते वह भालू का एक 18 साल की युक्ति हो गई। अरे स्वप्न नहीं है, भालू था, अब युक्ति बन गई, देखने में बड़ी सुंदर, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जेवर, कहां से आ गया। अच्छा देखे, अब किधर जाती है, वह युक्ति जंगल पार करने खास आगे बढ़ी। और छिपे से पहले तो आगे बढ़ी, उसके पीछे पीछे छिपे छिपे ये जाने लग गए, और जैसे धीरे धीरे जंगल पार कर गई, और रास्ता रास्ता जाने लग गई, और रास्ते ठीक बगल में एक गाछ, उस गाछ के पास गई, खड़ी हो गई। गाछ में जो कुछ फूल का जो नीचे गिरा था, वह फूल हुआ चुनने लग गई। राजा तो कुछ दूर ही से देख रहे हैं, गाछ के पास पहुंच गई है, फूल चुन रही है, फूल चुनते वक्त खड़ी है। इतने में होता क्या है, दो सहोदर भाई, जो मछली का जवान था, छुट्टी लेकर के अपना घर जा रहा, रास्ता था उसी होकर जाने का, तब तक धूप हो गई। दोनों भाई के मन हुआ थोड़ा सा विश्राम करने के बाद आगे जाएंगे। विश्राम करने ख्याल से दोनों की गांव के पास पहुंची, तो वहां पहले से जुटती थी। जब दोनों भाई वहां गए, अपने सामान को रखे और जिसकी बात करने लगी, दो भाई जो बड़ा था उसे कही कि देखिए, मेरे संसार में कोई सहायक नहीं है, मैं अकेली हूं, सहारा खोजती हूं, आप दया कीजिए, मेरे सहायक बन जाएगी। मैं चाहती हूं आज उसका शादी करने का, मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, दया कीजिए, कोई और को नहीं है। जीवन को दया, कहीं बेचारी अकेली है, रो रही है, ठीक है, तो हम तो वैदिक है, तो यहाँ शादी नहीं करें, घर पर जाना होगा, आपके दिन मेरा घर है, अभी विधान से शादी होगी, तो ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं कई दिनों का भूखी हूँ, कुछ खिला दो, सेवा जाऊंगी, खाने कुछ बात में खा ली, ठीक है, बैठो। कुछ दूर में बच्चे दिखाई पड़ रहा है,
बसों खान को सामान लिया तो सबसे थोड़ा जो मिलेगा लिया आते। छोटे भाई का तुम भी वही बैठो, टैची को खोले, कुछ रुपया लिए और बड़ा भाई चला बस्ती को कुछ खाने सामान लेने के लिए। जब बस समीप पहुंच गया तब जिसकी कहते छोटी भाई कि देखो बाप की थी तुम्हारे भाई की, लेकिन अब मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ, उसका उम्र बेसी है, जितना उम्र तुम्हारा उतना उम्र हमारा भी है, मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम सब शादी करेंगे उनसे नहीं करेंगे। यह कैसे होगा? तो हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग का नियम है पहले बड़े भाई का हो उसके बाद छोटे का हो, इसके साथ सभी शादी करें जिसके बाद नहीं करूँगा। अब बात जब आप उन्हीं से किए हैं तो नहीं, मैं उसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ शादी करूँगी। तो कल हाँ कहा दो, अब मैं हाँ कैसे कहूँगा? तुम्हारे बड़े भाई हैं तो शादी नहीं किए करेंगे, हम शादी कैसे करेंगे? किसी हाँ कहा देंगे तो होगा नहीं तो हाँ कहना होगा, आगे से शादी को करना पड़ेगा। कितना कहिएगा वो नहीं होगा, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ तो नहीं करोगे मेरे से शादी। अच्छा देखो अभी मजा दिखाती हूँ। अगर लड़की क्या करती है, अपने से अपना ब्लाउज फाड़ देती है, माथे में देह में धूल लगा लेती है, अब बैठ के रोने लगती है, रो रही है। तब उनके भाई छोटे भाई के बड़े भाई गए थे सामान लेने के लिए, वह खान सामान लेके आया तो देख के क्या है ठीक व्यवस्था है तो रो रही है, उससे क्या होगा? क्या रोती है? तो हमसे क्या पूछते हैं? पूछे अपने छोटे भाई से, और कहते का आपके छोटे भाई से क्या बात है जी, क्या क्या सर्विस हो गया है? उसने कहा भाई साहब कि लड़की अच्छी नहीं है, चलिए ये अच्छी नहीं तुम अच्छा है। अब खूब और रोने लगे छाती चिर करके, काज हो गया कटो आप कहा अपने छोटे भाई से, छोटे भाई का भाई साहब से सुनिए संभल के बोलिए, दूसरे का जवान ये भी था, संभल के बोलिए, मैं साथ कुछ नहीं किया हो, अच्छी लड़की नहीं है और बिगड़ गया, अब बिगड़ के मारा तमाशा, गलती नहीं है भाई, खाली तमाशा मार दिया तो उसी का जवान था, इसके आगे क्रोध का आवेश उन्होंने मुक्का मार दिया। अब छोटा भाई बड़े भाई को मार के कितनी क्रोध होगा? हो गया तो मुठभेड़ हो गया, उठा पटक मार शुरू हो गया, उठा पटक मार पट हो रहा है, मार पट हो रहा है, होते तो दोनों इतना मार इतना दोनों लड़ा, संजोग से दोनों कुछ जगह पर चोट लगी दूसरे से, अब दोनों गिरा कराह करके दोनों मर गया। जब दोनों मर गया और दोनों देख नहीं हरी एक चलते दो की जान चली गई। आप देखे क्या है, अब लड़की वहां पर लोट पकड़ने लगी और लोट पकड़ रही है, दो भाई को जान से मरवा दी और लोट पकड़ रही है। अब जैसे क्या होता है, लोट करते करते वो लड़की हो गई एक विशेष सांप, बड़ा सांप आगे बढ़ी, विशाल सांप हो गई, आगे जा रही है और उसके बाद धीरे धीरे पिछले जा रहे, सामने जा रहा है, आगे बहुत नदी थी, एक गतही नाव पर पूरा आगे सवार होकर के इस पथ पर जा रही है। वह सांप नदी किनारे पहुंचा,
नदी में घुसा, अगर ला जा रही है उस ओर बहा, तब तक में राजगढ़ पहुंच गए नदी किनारे। अब देख रहे हैं सांप आगे बढ़ रहा है, पहुंचा नदी नाव के पास। नाव के पास पहुंचा, एक बच्चा है, विशेला सांप मारा फूका। इधर राजगढ़ नदी किनारे जिसमें नाव लगी हुई थी, उसमें लगा लगा रखा हुआ था। नाव जानते थे, नाव पर चढ़ गया और आगे बढ़ाई नाव। और उधर देखते जा रहे हैं, नाव खेते जा रहे तो देखते जा रहे हैं। सांप नाव के ऊपर चढ़ा, हमारा फुफकार हमको डरते नहीं भय से एक तरफ से भागा लो। लाभ उलट गई, मतलब डूब के मर गया, मतलब दस के मार। सांप आगे बढ़ा, अरे मतलब डूब के मर गया और दस भी लिया। अब सांप आगे बढ़ा, अब देखिए क्या होता है। लाभ किसी खेत मतलब देखते सांप से बढ़ा तो लगा उस पार नदी किनारे, उस पार जाते हो गए क्या, एक पंडित उजला धोती पहना हुआ है, माथे में तिलक लगा हुआ है, पैर में खड़ाओ, कांध में पोथी पकड़ा, हाथ पेड़ी में लाठी, पूरे पंडित का भेष बन गया। आता तक में ये पहुंच के किनारे राजगढ़ एक पंडित के भेष में नदी किनारे ऊपर हो गया, आगे बढ़ने लग गया। नाव खराब नाव लगाए, फांस के किनारे हो गया राजगढ़। ठीक साहब आगे बढ़े, अरे पंडित जी सुनिए, मैं आपको जरूर से लिख रहा हूं, आप कौन हैं? आपको मैं पहले देखा भालू थे, एक आदमी मार दिया था, नोटपुर कर रहे थे, अपना से जुप्ती बन गई, उसके बाद सांप बना, कितने लोग जान से मार दिए सांप बन करके। अब बने पंडित जी, बोलिए आप कौन हैं? बोलिए आप कौन हैं? पंडित जी खड़े हो गए और कहते हैं आप भारत राजा हैं, इसलिए आपने मुझे देखा, सतरूप में देखा, मैं काल हूं, इसको जहां मरना होता है पैसा मैं विष बनाता हूं, ऐसे इसको मारती फिरता हूं, मैं काल हूं। क्या कहता हूं, काल सबको मारता है, सबको ले जाता है। तो काल के अधीन हम नहीं पड़े, हसरा के लिए संसार से मुक्त हो जाए, अगर हमारा छूट जाए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? जितने बड़े बड़े ब्रह्मविद्या महापुरुष हो गए हैं, सबका एक समय कहना है, अगर आप काल के मुक्त से बचना चाहते, सदा की मुक्ति चाहती हैं, तो परम परमात्मा की भक्ति करें और कुछ उपाय नहीं है। बगैर परम भक्ति किए आप काल मुक्त से नहीं बच सकते, आप जन्मरे मरने से नहीं बच सकते हैं, आप दुखों से नहीं बच सकते हैं। जिनकी भक्ति करेंगे उनका स्वरूप क्या है, तब की भक्ति संबंध जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने अंकमानस सरस्वती के बाल कांड में सुन रहे थे, शिव पार्वती संवाद में क्या सुना? भगवान शिव कह रही है मां पार्वती, क्या कहा? आग यंत्र को जाकर पावा, मत अनुमान निगम अस गावा। क्या है परमात्मा का स्वरूप? परमात्मा में न आदि है, न मध्य है, न अंत है, एक ही माया में होती है। जो बात भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था, परमात्मा आदि मध्य नहीं है, ठीक यही बात हमें गुरुदेव भी अपनी वाणी संसार के लोगों से कही है। क्या कहा इन्होंने? अनादि अंत प्रभु निरअवयव विभो अक्षय अजय अति जगह जहां। परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। जो ऐसे परमात्मा है, इनकी भक्ति करने से जीवात्मा का परम कल्याण होता है, प्रकल्प संधि में नहीं पड़ता है।
अब हम लोग ये विचारना है कि परमात्मा आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, इनकी भक्ति करने के लिए क्या करना होगा। एक कोट के संत हो गए तुलसीदास जी महाराज, इन्होंने थोड़े शब्दों में कहा है इसलिए क्या करना होगा सुनो। इन्होंने कहा 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो व्यापक व्याप परमात्मा है वो आदिमत अंत नहीं है। अगर आप उनकी भक्ति करके अपने परम कल्याण बनाना चाहते हैं तो आपको 3 अवस्था छोड़नी होगी। कौन सी व्यवस्था छोड़ने के लिए इन्होंने कहा, हम जीवात्मा शरीर में रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं, 3 स्थान में रहती हैं, 3 अवस्था में रहती है। जागृत अवस्था में दोनों भावों के बीच में रहती है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहती है, गंध अवस्था में छाती में रहती है। दूसरा ये कहना है अगर आप काल से बचना चाहती हैं, परमात्मा साक्षात्कार करना चाहती हैं, अपने परम कल्याण बनाना चाहती हैं, तो आप गहन नींद में नहीं जाएं, आप स्वप्न में भी नहीं जाएं, आप दोनों भाव विषय भी नहीं रहे। आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने का प्रयास करें। तो चलने जो प्रबल भक्ति होगी उस आपका परम कल्याण हो जाएगा, आप काल के हाथ में नहीं पड़ेंगे। अभी हम लोग जागृत अवस्था में है, दोनों भावों के बीच में है। नीचे जाने के लिए महापुरुषों ने कहा नीचे मत जाइए, ऊपर चलिए। ऊपर चलिए, ऊपर जाने का रास्ता कैसा है, रास्ता की जानकारी मिली और रास्ता कैसा है तब जाने से सोचेंगे। ऊपर जाने का रास्ता बहुत बारीक है। कितना बारीक है कल मैं कहा था, इसमें थोड़ा सा खन्ने तीखी बाला नीची एक मार्ग जाना। वह रास्ता कैसा है, तलवार की धार से बाल अत्यंत छीना है, उसमें जाना है, उसे पुरुष करना है। कैसे करेंगे पुरुष में, इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए अगर कोई किसी की इच्छा है तो मन मार्ग में घुस करके अपना पाठों के प्रभु साक्षात्कार कर ले। इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा, जितने महापुरुषों के सबका कहना है इसके लिए आपको सबसे पहले एकांत स्थान में बैठना होगा। वह स्थान पवित्र हो, समतल हो, ऊबड़ खाबड़ हो। अखंड थोड़ा पड़ता है, अखंड पवित्र हो, समतल हो, ऊबड़ खाबड़ हो। एक बात। दूसरी बात यह है गुरु जो आसन कर ध्यान के लिए बता दे, उस आसन से देख कर बैठना होगा। अपने संकल्प में खास करके ध्यान करने के लिए 2 आसन है। ऐसे तो जगन बहुत आसन का नाम बता दिए, जैसे पद्मासन। पद्मासन से ध्यान करते कैसे ध्यान किया जाता है, पद्मासन कैसे देखा जाता है, बाएं पैर की पंजा को दाहिने पैर की जंघा पर, दाहिने पैर के पंजा को बाएं पैर की जंघा पर रखा जाता है। नमस्कार। ये आसन जितनी ध्यान करने के लिए उत्तम है, लेकिन सबके लिए नहीं है। यह खास करके ब्रह्मचारियों के संन्यासियों के लिए और विवाहित लोगों के लिए। जिस आसन आपको ने बताया ध्यानाभ्यास करने के लिए सिद्धासन, यह ध्यान करने में अनुकूल पड़ता है। ध्यान करने में अधिक सहायता प्रदान करता है, जब अधिक सहायता प्रदान करता है तो कैसे बैठा जाता है, बाएं पैर की एड़ी को गुदा मार्ग और अंडकोश के बीच में रखा जाता है।
और दाहिने पैर के पंजा के ऊपर से रख लिया जाता है। ऐसे बैठने से गुदामार अंकों के बीच में एक नाड़ी है, और जब दबता है इंद्रिय स्थिर पड़ जाती है। जब ध्यान करने में अधिक मन लगता है, लेकिन यह आसन भी खास करके औपचारिक लोगों के लिए है, ब्रह्मचारी संन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। अगर गृहस्थ लोग पर बैठेंगे मन तो लगेगा ध्यान करने में, लेकिन धीरे धीरे ये रोगी हो जाएंगे। इसलिए गृहस्थों के लिए आसन वर्जित है। गृहस्थी आश्रम में हो या गृहस्थी आश्रम में हो, सब लोग जो बैठ सके वो आसन कौन सा है? यही दो आसन संत मत में क्रम से बताया जाता है। कैसे बैठने के लिए उपवासन और सुखासन। आपको उपवासन कैसे बैठाया जाता है? जैसे लोग गाय धोने के लिए बैठते हैं, आप किसी को नहीं देखे होंगे गाय धोने वाले को पलथी मार के बैठते हैं, यही बैठते पलथी मार गाय धोने। कैसे बैठते हैं? चुक्कू मुक्कू। चुक्कू मुक्कू बैठने में क्या होता है? कैसे बैठा जाता है? पंजे बनकर। पंजे बन जब बैठते हैं दोनों ठेना ऊपर हो जाता है, और दो ठेना के बीच में मिटिया रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, लोटा रखते हैं, ये दोनों का बर्तन को रखते हैं। सब गाय को भैंस को धोते हैं। साधक को क्या करना है? चुकुम को बैठ जाएंगे, और चूंकि बीच थोड़ी जगह बच गई, उसमें सहारा के लिए देख बैठ के इसके लिए पतली तकिया माप से या कोई कपड़ा माप के हिसाब से भीतर भर देंगे। ठोना ऊपर हो गया दोनों, तो बाएं ठोना पर बाया कोहनी रखेंगे, दाहिने ठोना पर बाया कोहनी रखेंगे। अब बाएं लट्ठी को कनपट्टी में लगा के सुधा के रखेंगे, दाहिने लट्ठी को कनपट्टी सुधा के रखेंगे, कनपट्टी को ठीक से पकड़ेंगे, हिले डोले नहीं। यह हो गया उपस्थ बैठने का तरीका। अगर इसमें कोई नहीं बैठ सकते हैं, जित नहीं बैठ सकते हैं, लाचारी नहीं बैठ सकते हैं, तब उसमें बताया जाता है सुखासन से, सुखपूर्वक बैठने के लिए। कैसे बैठा जाए सुखासन से? पलथी मार करके। पलथी मारने में बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, आराम से, कोई कष्ट नहीं शरीर में हो, फिर कोई तनाव नहीं हो। बायां हाथ तुलसी को नीचे रखे गोद में, ऊपर से बिना तुलसी को रख देंगे। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर्फ एक सीध में रखेंगे, हिलडोल नहीं करेंगे। यह दो आसन संतमत में ध्यान करने के लिए बताया जाता है। दोनों जो अनुकूलता पड़ जाए उस स्थिति पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। दिशाओं का मतलब क्या हो गया? गुरु स्वरूप से बैठने के लिए बता दिए हैं, बताने वाले चीज को बता दिए हैं, उस रूप से बैठने का प्रयास करना, उस रूप से बैठना चाहिए। बताने वाले बताते हैं पूर्व मुंह से बैठिएगा या उत्तर मुंह से बैठिएगा, दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। देखिए लोग उत्तर समय सोने से डरती है। क्यों डरते उत्तर समय सोने से? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, वैज्ञानिक को कहना है उत्तर समय सोने से छाती पर और मस्तक पर कफ रेखा का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि धरती बीमारी हो जाती है। इसलिए लोग उत्तर सोने से डरते हैं, पश्चिम सो जाते, दक्षिण सो जाती है, उत्तर से रहना नहीं सोचती है। यह वैज्ञानिक कहना है। पौराणिक कथा है उत्तर समय सोने से उसका मृत्यु हो जाए। क्यों? एक कथा में सुना था, जब गांधी जी का अवतार हुआ, सब देवता उनके दर्शन के लिए प्रभावने लग गए।
माँ पार्वती बैठी हुई है, सामने में गणेश जी इस रूप में पड़े हुए हैं, सब देवता आके दर्शन कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। पीछे से आ गए शनिश्चराग्रह है, ये देवता पीछे से आए, पीछे खड़े होकर के अपने एड़ी उठा करके जैसे झांकते हैं गणेश जी की ओर, पार्वती के पुत्र की ओर, प्रणाम क्या होता गणेश शनिश्चराग्रह देखने मात्र से पार्वती के पुत्र का गला गले के ऊपर का भाग माथा अदृश्य हो गया, उड़ गया, बच्चे की मृत्यु हो गई। मां पार्वती रोने लगे। संजोग उस समय भगवान शंकर वहां थे नहीं, संध्या काल आए, पता लगा कैसी सी बात हो गई, अब यह जीवित कैसे होगा, कौन सा इसको मुद्दा लगाया जाए, रात हो गई है। तो भगवान शंकर अपने गणों से कहा, जाओ जंगल में भ्रमण करो, कोई प्राणी अगर उस तरह से सोया हुआ हो, उसका गला काट के लिएगा, मैं इसमें लगा दूंगा तो बच्चा जीवित हो जाएगा। भगवान शंकर ज्ञान जंगल में घूमने लग गए। जंगल सब प्राणी सोए हुए हैं, देखते क्या है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, उत्तर साइड कोई नहीं सोई हुई, और खोलते कोई राह हो रहा है, दौड़ लगा कहीं को मिल जाए। संजोग से एक गिलास के पास पहुंचे तो देखते क्या है, एक हाथी पानी पी करके नदी किनारे में उत्तर सामने सोया हुआ है। पहला काट करके मुंडा आगे भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर हाथ मुंडा ले करके सटा देते में जीवित हो जाए बच्चा। आज हम लोग देखते हैं मूर्ति उनके फोटो में देखते हैं, देख रहा है मनुष्य का, मुंडा है हाथी का। इसी भी लोग भाई किसी भाई से लोग उत्तर समझ रखती हैं, पहले आपकी कट्टी हो जाए, अगला में कट्टी आ जाए। तो पुरानी बात ध्यान करने में पूर्व बैठना चाहिए या उत्तर बैठना चाहिए, आंखों को बंद और मुख को बंद करना चाहिए। अब आगे 3 अवस्था सोने की बात आ गई, अवस्था कैसे छोटे जीवात बैठक दोनों भगवान के बीच में, आंखों की पुण्यताओं पर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर से एक अवस्था छूटेगी, इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आंख बंद मुंह बंद किए है। अब जिन छोटे ब्रह्मांड चढ़ाई हो, इसके लिए प्राण चिंता करने की आपको ने कहा, प्राण चिंता करने में क्या क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जितने ब्रह्मता महापुरुष हो गए हैं, सब ने कहना कि भाई सबसे पहले आपको परमात्मा बहुत नाम में से एक नाम का जप करना होगा। जप निकला किस बताया गया है, बोल बोल करके, धीमे करके, उसके बाद मने में 3 में अधिष्ठापन करने वाला है मने में। तो जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र को मन से का प्रयास करना चाहिए। अगर मन भाग जाए लघु जप लगा देना चाहिए, मन भागे छोटे जप लगा देना चाहिए। आपको मन बालक क्यों भागता, तो देखिए इसका एक कारण है, अगर कारण कागज होता है, कारण यह है हम लोगों के साथ में जो मन चितंकार है, मन बुद्धि चितंकार, इसको हम आपसे बता सदा का संगी क्यों कहा, आप और हम लोग जीव रूप में है,
कर्मानुसार जिन जिन शरीरों में गए, जो लोग कर्म किए, सारा संस्कार पड़ा हुआ है। मन कर्मानुसार हाथी में गए हो, वह संस्कार पड़ा हुआ है। कर्मानुसार बाल शरीर में गए हो, वह संस्कार पड़ा हुआ है। कर्मानुसार सांगिन में गए हो, वह संस्कार पड़ा हुआ है। कर्मानुसार मनुष्य में गए हो, वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है यह मन जिसे और बहुत भागता है। तो हम भागवत काम है पुरुषार्थ करना। मन भागे तो जप लगा देना है, मन भागे तो जप लगा देना है। ये जब मन भाग लगाते हैं ये पुरुषार्थ करना हुआ। तो जो एक काम को बार बार करते हैं, खुद करते हैं, एक ही काम खुद करते हैं, तो जबते मन थक जाता है। मन को थक जाए, जिन थाक के काम करिए ये पगला हो जाए। मन को थकाने के लिए काम को एक ही काम करना होगा, खूब जब करना होगा। मन भाग लगा देना है, गुनगुना जो करना है, भोग जो करना है, मन जो करना है, खूब जो करना है। तो जबते लौकिकता आने लगती है। तो हम लोगों को चाहिए खूब जप करें। देखिए जप करने से बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जप करने से हृदय शुद्धि हो जाती है, उपासना प्राप्त हो जाती है, अपना संयोग प्राप्त हो जाता है। जप करने से पास में चमत्कार खुद में मिलता है। इसलिए हम लोग को यह चाहिए अब प्रसाद को ढीला नहीं करे, खूब जप करे, मन भाव को जप लगा दे, सिर लगा जप करने का। तो एक नाम का जप करना चाहिए। तो यह सोचे जप में बहुत समय लगेगा, जप नहीं करेंगे, अरे भावना करेंगे तो देखिए जब नहीं करें अर्थना करेंगे फलता नहीं मिलेगी। जब करने के बाद थोड़ा कार्य करना ही पड़ेगा। अगर जब की स्थिति होगी नहीं तो शायद मानसिक के संत हो गए। इन्होंने अपने वाले को दर्शाया है, राम नाम अवलंब बिनो परमारथ की आस। अब वक्त में भूल गई तब आकाश। बफर के मौसम बता प्रारंभ हो, कोई व्यक्ति यह चाहिए बस हम गुण को पकड़ कर चढ़ जाए, नहीं समझेंगे। ठीक ऐसे एक नाम का जप नहीं करेंगे, हृदय शुद्धि होगी नहीं, आज हमें सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए हम लोगों को यह प्रयास जानिए, नाम जब खूब करें। अगर नाम जब ठीक से करेंगे जबते जब प्राप्त हो जाएगी। सुपास्ती में क्या होगा? सुपास्ती में जितने देव और देवियां हैं सब के बस हो जाएंगे, कोई उनसे बाहर नहीं जाएंगे। देखिए तुलसा जमाने में है मात्र परम लघु। देखिए पहले कला कैसी है, कितनी विलक्षण है। एक लघु में छोटा, अब विशेषण लगा परम मतलब बहुत छोटा, मात्र परम लघु। जात दस दीदी हारी हार सुर सर्ग माद गुजरात के बस्तर अंकुश खर्ग। क्या कहा महाराज ने? मंत्र परम लघु। और जब से सिद्ध कर लिए मंत्र को तो नाम का क्या निकलेगा? मंत्र परम लघु जात दस दीदी हारी हार सुर सर्ग। ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर देवता उनके बसु हो जाएंगे। तो धर दिया कैसे बसु हो जाएंगे? का महाबल गुजरात के बस्तर अंकुश खर्ग। एक बड़ा जंग हाथी है, उसको बसने करने के लिए भारत के हाथ में एक हाथ का दंता रहता है, सिरेपा में कंप गड़ा रहता है। अब कहता हाथी को बच जाता है, उठ जाता है, चल चलने लगता है, कब विरोध कर। ठीक ऐसे ही जो मन को जब तक सिद्ध कर लेती है
ब्रह्मा विष्णु नारायण सब देवता उनके भस्म जाते हैं। तो हम लोग प्रयास में एक नाम का जप उसे साथ करते हैं, जो ठीक जप करते हैं उसके साथ जप करते हैं, जब जब पाप अनुच्छिन्न होता है। एक व्यक्ति एक महापुरुष के मंत्र जप करने के लिए दीक्षा लीजिए। गुरु जी बोल दिए तो देखो जो मंत्र को बताया हो उस मंत्र को जपोगे, जप करोगे, तुम्हारे अंदर में चलना प्रारंभ हो जाएगा, तो तुम्हारा चलना प्रारंभ हो जाएगा। अंदर ये किसको देखने को मिलेगा, तो देखने को मिले तो मेरे पास आना तो और बात बताऊंगा। ये साधक लगनशील थे, जब करने लग गए, एकांत में बैठ करके जब करती थी, चलते फिरते जब करती थी, जब करते कई साल हो गए। इस बीच में क्या होता है बताने वाले को गुरु महाराज से उनका स्थान आज तो कुछ हुआ कुछ नहीं, जब करने में कुछ हुआ ही नहीं। अब सोचने लग गए कि 3 साल हो गए, जब तक हमारा समय बीत गया, गुरु जी बोले थे या देखने मेरा तो मेरे पास और बताऊंगा। अब गुरु जी भी शांत हो गए, कुछ हुआ भी नहीं, अब करें क्या करें, उम्र में दिख हो रहा है, कुछ हुआ भी नहीं, अकेले आप विचार बर्बाद हो गया, बात पश्चाताप करने लग गया, इतना जब क्या कुछ नहीं हुआ। अब इस खुद को नहीं रखना है। गुरु जी चले ही गए, अब शरीर को नाश कर देंगे। शरीर का नाश करने के लिए अब चले स्थान की खोज कर ले, हरदा से आगे बढ़े, बाल क्षेत्र की ओर चले, बाहर जा रही है, अंत स्थान देखेगा, आप हत्या कर लेंगे, इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं, संतोष एक अनुकूल स्थान भेज गया। आपको जो है पर आप आत्महत्या करना, इसे अपने शरीर का नाश करना है। आप जैसे चले का शरीर का नाश करना है, एक आवाज आती है, ऊपर आवाज आती है, पीछे मुड़ के देखो, आज ऊपर से आई, पीछे मुड़ के देखो, जिधर से जाए तो उधर मुड़ के देखते हैं, देखते क्या है, बहुत बड़ा काला पहाड़ है। हरी आया तो इसमें करके था, काला पहाड़ को देखा हूं, ऐसा देखते हैं उस पहाड़ के जगह पर आग लग गई है। हरी बड़ा विचित्र बात, आया इसमें करके इतना काला पहाड़, इतना ऊंचा काला पहाड़, आग लग गई है। श्रीमती पे देखा भी कि पहाड़ में कहा गया, आग लग गई इसमें। उन्हें आवाज आती है, तुम जो पहाड़ देख रही हो, क्या तुम्हारा क्या पहले क्या हुआ, पाप का ढेर है। अब तुम जो थोड़ा जप किया, जब के प्रभाव से उस पाप में पहाड़ आग लग गई है। और जब करोगे, जब सब पाप जल जाएगा तब उनकी अनुभूति होगी। भारत बिल्ला लौट गए जब करने लगते। तो पाप की जब करने से अगर पाप है तो जलता है। हम लोग प्रयास में उठते बैठते चलते जप करने का प्रयास करते रहे तो कुछ बहुत लाभ होता है साधक को। कागों को साधक सखी करना चाहते हैं तो जप बेची करें, एक अपने को बैराग में रख करके जब करेंगे तब तरक्की होगी, तब कुछ अनुभूति होगी। एक उदाहरण में देता हूं, एक लकड़ी है, 4-5 टोना पानी में, नदी में है।
फूल के पट हो गया है। एक लकड़ी है नदी किनारे में, एक पूरा सूखा है। एक लकड़ी है जंगल में, वह 4-5 का टोला है, वह कच्चा है। 3 लकड़ी, एक लकड़ी पानी में है, फूल के पट हो गया है। एक लकड़ी किनारे में है, सूखा है। एक लकड़ी में जंगल में है, कच्चा है। एक लकड़ी और, उसका नाम महापुरुषों ने कहा आवली लकड़ी। उसका काम क्या है? उसका काम है आग पैदा करना। जंगल में जो महापुरुष रहती है वो लकड़ी अपने पास रखती है, और जब उनको आग की आवश्यकता पड़ती है उस लकड़ी को सूखी लकड़ी पर घिसती है, आग पैदा हो जाती है, घी लगा लेते हैं, आपका जो काम है आपके काम लेते हैं। एक लकड़ी का नाम आवली लकड़ी। कोई आग लकड़ी ले ले और सबसे पहले जाए नदी किनारे। अब पानी में जो लकड़ी है जो फूल की पट हो गया है, उसको पानी से खींच के बाहर ले आ जाए। अपने गमछी से, तनिया से या सूखे कपड़ा से उसके पानी को पहले पोंछ दे, ठीक से पोंछ दे। ऐसे बाद उस लकड़ी पर आग लकड़ी रख दे और जो घिसना शुरू कर दे, खूब के साथ घिसे। आग पैदा होगी? आग पैदा नहीं होगी। क्यों? फूल को पट हो गया है, उस आग पैदा नहीं होगी। अब आगे चला गया कहाँ? जंगल। वहां लकड़ी रखी हुई है, वह कच्चा, उस पर अरी लकड़ी रखेंगी, अरी लकड़ी घिसेंगे खूब जोर से, आग पैदा होगी? नहीं। क्यों? कच्चा। फिर आगे चले आगे नदी किनारा, किनारे जो लकड़ी रखी हुई है लेकिन सूखा है, और अरी लकड़ी रख करके घिसेंगे, आग पैदा हो जाए। क्यों? वह सूखा है। 3 लकड़ी कौन सी हो गई? एक लकड़ी जो पानी में है वह है घोर ग्रस्त, रात दिन के पड़ा हुआ है, उनको अनुभूति संभव नहीं है, फुर्सत उनको नहीं है, आकाश को नहीं है, रात बाल संभाल में के पड़ी हुई है। एक लकड़ी है जंगल में, है वह कच्चा, घर को छोड़ दिए हैं, तीर्थों में जाती है, ताकि अलग कुटी बना लिए हैं, लेकिन परिवार आ सकते हैं, परिवार आ सकते हैं, संसार आ सकते हैं, उनसे नहीं होगा, उनमें अनुभूति नहीं होगी। लकड़ी एक सूखा है, उस पर लकड़ी घिसेंगे, आग पैदा हो। क्यों? वह सूखा है। किसी देश में है, साड़ी ब्लाउज में है, या पजामा फुल पेंट में है, या धोती कुर्ता में है, या गरुआ वस्त्र में है, एक कुछ नहीं कराता है, तो व्यक्ति कराता है, या भीतर दृष्टि है, अनुभूति होगी। तो व्यक्त भाव में रखते हुए जब करती हैं उनको अंदर में अनुभूति होती है। तो आपने व्यक्त भाव में रखना चाहिए, आप जब उनका प्रयास करते रहना चाहिए। मन भागे तो लोटे जप लगा देना चाहिए, मन भागे जप लगा देना चाहिए। प्रारंभ का जप करने से ही हृदय शुद्धि होती है, और कोई काम आपने नहीं बताया। राम नाम एक अंक है और साधन सब शून्य, अंक किसी हाथ नहीं, अंक ने 10 गुण बोली है। आप ब्लैक बोर्ड पर या स्लेट पर या कागज पर एक लिखेंगे,
आप पढ़ेंगे 1, सब लोग पढ़ेंगे 1, आपके दाहिने बगल में 1 सुन देंगे, हो जाएगा 10, 1 सुन और देंगे, हो जाएगा 100, 1 सुना देते जब उसको सुना बढ़ता जाएगा। अरे खराब हो गया, अगर 1 को मेट दें और दूसरे सुन का कोई मूल नहीं। ठीक ऐसे नाम का जप करेंगे, हृदय शुद्धि होगी और सर्वस्वता आ जाएगी। इसलिए साधकों को चाहिए एक नाम का जप उसी साथ करती है। हाँ, नाम तो करने में विश्वास चाहिए और धैर्य भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। धैर्य है, अगर गंदी गंदी बात आ रही हो उसको हटा हटा करके जप करके रहना चाहिए। विश्वास यह है, इसी नाम से जप करने से हमारा सुनना प्रारंभ होगा, अनुभूति होगी, यह विश्वास चाहिए। जिन्हें विश्वास भगत ही नहीं, नाम करके विश्वास चाहिए। साथ नाम का जप करने से अन्न चलना प्रारंभ होता है। चलना प्रारंभ हो जाएगा तो अनुभूति क्या होगी? तो जो नाम आप जपते हैं, अगर कोई साधक श्रीमंत को जपेंगे तो नाम जप के प्रभाव से भगवान शिव के पास आ जाएंगे। भगवान विष्णु का नाम जपेंगे, भगवान विष्णु आ जाएंगे। गायत्री में जपेंगे, मां गायत्री आ जाएगी। गुरु नाम जपेंगे, गुरु आ जाएंगे। रूप नहीं देखे हैं, केवल नाम जप करेंगे, नाम से रूप सामने आ जाएगा। नाम में ताकत है, तो रूप पकड़ के सामने ले आना। मतलब क्या हो गया? नाम जप करने से मानस अनुभव हो जाता है, तो मानस शांति जो होता है। 1 नंबर में तो नाम जप करने से, 2 नंबर में छाल लगाने से, 3 नंबर में मंत्र सेवा करने से, 1 नंबर रखा गया नाम जप कर, नाम को स्वरूप का घर होता है। उस माने लिखा है, देख रूप नाम आधीना। अगर उनको देखना चाहते हैं तो नाम कभी में है, नाम जप कीजिए तो सब आ जाएगा। लेकिन नाम जप करने से इनका नाम जपा जाता है, ये सब प्रकट आके दर्शन भी देते हैं, असाधुता से उसको गुण को देखते भी हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? मैं कल सुना देता हूं, याद दिला देता हूं। ध्रुव छोटी उम्र में जब उनका अपमान हुआ, राजभवन से निकल गए, जंगल की ओर चले। संजोग से जंगल पहुंचते पहुंचते ही अगला से भेंट हो गई। जिसका अधिकारी है, बहुत परीक्षा नहीं लेकिन पास कर गए। तो नारद जी ने अंत विष्णु भगवान का मंत्र बता दिया, आख्यान बता दिया, तुम बैठ के जप करो। ध्रुव जप करने लग गए, रात दिन जप करने लग गए। इतना जब उनका था, इतना जब चला उनका ध्रुव का, कि जब के प्रभाव से वहां का वातावरण सूत्र होने लग गया। इतनी उनकी उनमें इतनी शक्ति आने लग गई कि देवता थबड़ा आ गए। अब उनका जब छूट गया तो यहां से भाग गया, नहीं देगा इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे। इस ख्याल से भगवान इंद्र ने तो अभी देवता को आदेश दिया, हर जगह उसको भगाओ, यहां से तुरंत भगाओ। अभी देवता वहां पहुंचे, आग लगा रही, चारों तरफ आग लग रही है, सब जल रहा है, तो अपना जप कर लिए। अगल बगल में आग लगी है, एक सत नहीं रहा। देवता कुछ नहीं कर सके, शरीर को नहीं जा सके। अगली शाम के राय भवन के पास का भगवान इतना जब का हो रहा है, इतना का तेज बढ़ गया, मेरा बस वहां नहीं चला।
इनकी इतनी शक्ति अंदर आ गई, मैं उनको कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब चालू है उद्धव का राज, जब करते करते परिणाम क्या हो गया, भगवान विष्णु को वैकुंठ से वहां उनके पास आना पड़ा, तो सामने माना पड़ा भगवान विष्णु को। अब देखिए वहां कितनी ताकत है। क्षीर सागर से भगवान विष्णु को जंगल में आना पड़ा, धूप के सामने आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। तो नाम ताकत है, तो जो नाम जपा जाता है ना स्वरूप के सामने में रखा जाता है। तो रूप के बाद बाहर की बात हुई, भगवान विष्णु का दर्शन किए। अगर आप गुरु मंत्र जपेंगे, जप करेंगे, उनका रूप हो जाएगा। आप हमको देख ब्राह्मण है, आपको देखता है, प्रदर्शन होता है मनुष्य गुरु का। जो कोटि के भक्त होते हैं, संस्कारी हैं, कृष्ण से बात भी करती है, मानसन बात भी होती है। तो मैं यह कह रहा था कि नाम जप करने से रूप प्रसन्न हो जाता है। एक नाम का जप करना चाहिए, तो इतने में ही और जो महीन मार्ग है उसमें घुसना नहीं होता है। हाँ, अंधकार संज्ञा प्रारंभ हुआ जरूर, पाप का क्षय जरूर हुआ, लेकिन हर अंधकार में ही अंधकार को पार करें और आगे बढ़े। इसलिए क्या करना पड़ेगा, नाम जप करना छोड़ करके नाम का ध्यान करेंगे। क्यों ध्यान करेंगे, इसलिए ध्यान करेंगे, ध्यान करने से शक्ति आ जाएगी आगे साधना करने की। आगे साधना करने से जो मेन मार्ग है छोटे वालों किसमें पुलिस होगा। तो जिनका ध्यान करने के लिए गुरु बता दे, उस एक रूप का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे ध्यान करेंगे उनका, ख्याल से, ख्याल से लेकर उनका पैसा है। ख्याल करते करते पूरे ख्याल आएंगे, नर्व हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष होने की बात तो बहुत दूर रही। आज जिंदाज आ गया, मैंने में प्रणाम करके उनको छोड़ देंगे, आगे प्रयास करेंगे। बड़ी बात घुसना है, तो आगे प्रयास में क्या करना है, आगे प्रयास में जो आंख में अंधकार खड़ी पड़ रहा है, इस अंधकार में एक तथ्य देखना है। कहां देखना है, तो जहां भी देखने बता दो वहीं पर देखना है, मिसला नहीं लगाना है। सर अंदर में प्रवेश करके कुछ मोती होगी। तो साहब हाथ से साधना करते थे, एक गड़े बैठ साधना करते थे, हाथ में एक कुछ 50 साल करने लग गया। हिंदू मुस्लिम दोनों के शिष्य बन गया। एक शिष्य का नाम था तकी, मुसलमान थे। तकी से कहा था साहब ने, तकी तकते रहो, मुख आय पंजाबिया, विषमत छोड़ो, कर्ज जलवा दिया। इसे कुछ भाषा मिला हुआ है। तकी तकते रहो, मुख आय पंजाबिया, मुझे तो भाषा शब्द है। इसका हिंदी अर्थ है मुर्शिद पहुंचा फकीर, गुरु। पंजा हसवा का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है भेजा दुख की। जलवा हसवा का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है सर्व का प्रकाश। एक कार्य के साथ कार्य तकी से तकी, अगर तो अपने अंदर में थोड़ा का प्रकाश दिखना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, जहां भी देखने के लिए युक्ति बता दिए हो तो देखना है। तुम्हारा काम तो देखना। कैसे देखना, बिल्कुल सीधी निगाह से देखना, एक आंख पर जो नहीं लगे। तो कहां वे कैसे देखेंगे, ये भेद की बात है। गुरु बताते हैं, गुरु को ज्ञान, गुरु बता यहां देख कैसे देखिए, तो क्या आगे संसार जो
अंधकार में से देखते हैं, देखते देखते परिणाम यह होता है किसी धार टकराती है और एक हो जाती है। और जैसे एक होती है जीवात्मा मन बुद्धि चित्तअहंकार, वहां जो मूल मार्ग है उसमें घुस जाता है, एक होने पर घुस जाता है, जिससे सारे घुस जाता है, फिर से ब्रह्मांड की गति हो जाती है, तो फिर बात छूट जाता है, फिर ब्रह्मांड पुरुष हो जाता है उसका। ऊपर कौन सा स्थान है? चिदावस्था ऊपर में है किरीट अवस्था। ये तो प्रारंभ कहां से है? किरीट का प्रारंभ है आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र कहां पर है? प्रभाव ठीक बीच में आज्ञा चक्र है। प्रारंभ यहां से है, अच्छा अंतिम है कैबल में जाकर के, कैबल के पार जाना है, तब परम शांति मिलेगी। तो दुनिया प्रवेश करने के लिए ही है, एक नाम का जप करना पड़ता है, इधर का ध्यान करना होता है, बाया की बाएं धार दाएं की धार में दोनों को एक जोड़ना होता है। जो कैसे जोड़ेंगे देश सीखना पड़ता है, अच्छी समय लगा करना पड़ता है, क्या प्रक्रिया से यह काम होता है। समय लगभग 5:30 बज गया है, क्या किसी में रखा, आज कल के सत्र में और बात सुनेंगे। बोलिए प्रेम